पेज क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। अरे यार, इसमें भी आर्टिकल लिखते हैं और इसमें भी आर्टिकल लिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जी हाँ, तो मैं इस वीडियो में इसी बात को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पेज और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफिज मुदस्सिर और इस वीडियो में मैं आपको पेज और पोस्ट के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ कि आखिर पेजेस और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एक थ्योरेटिकल पार्ट ये, लेकिन लास्ट में जाके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाना भी जरूरी है। तो लास्ट में प्रैक्टिकल करेंगे, आपको पेजेस और पोस्ट दिखाएंगे कि किस तरह से डिफरेंस होता है। लेकिन पहले आपको सारी थ्योरी बता दो ताकि आपको लोगों को समझ आ जाए कि पेजेस और पोस्ट में आखिर डिफरेंस है क्या। तो जो आपकी पोस्ट होती है उनको आप कैटेगरी और टैग के साथ ऐड करवा सकते हो। मतलब कि किसी कैटेगरी में आपने पोस्ट को रख दिया, आप उसी कैटेगरी में आप और पोस्टें भी रखते चले जाओगे तो आपके एक ही पेज पर बहुत सी पोस्टें आ जाएंगी। वो आपका पेज होगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो सारी की सारी पोस्टें हैं। अब आप ये कहोगे कि पेज के अंदर भी तो हम पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। जब एक पेज के अंदर आप पोस्टें लगा सकते हो तो उसके अंदर एक सिर्फ सिंगल आर्टिकल भी आ सकता है। पोस्ट में क्या होता है ना कि आप सिर्फ का सिर्फ आर्टिकल लिखते हो, उस आर्टिकल में आप वीडियोस लगाते हो, इमेजेस लगाते हो, थोड़ी डिस्क्रिप्शन देते हो, थोड़ा टाइटल लिखते हो, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब ये सारी की सारी आपकी पोस्ट है पूरी। लेकिन इसमें पेज के साथ डिफरेंस क्या आ जाता है कि आपकी वेबसाइट पर जो एक पोस्ट आ रही है, एक आर्टिकल आ रहा है, वो तो आपकी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन उससे नीचे जो टैग्स आ रहे हैं, रिलेटेड पोस्ट्स आ रही हैं और नीचे लास्ट में का फूटर आ रहा है, ये सारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका पेज है। इसके साथ ही आपको कैटेगरी में किसी में पेज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा पेज अपने मेन्यू में, अपने नेविगेशन बार में सेट कर सकते हो। मतलब जिस तरह आपके पॉलिसीज के पेज होते हैं, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ये 5 के 5 जो होते हैं आपके पेजेस होते हैं। आपको ये पेजेस लिखने होते हैं, पोस्ट नहीं लिखनी होती, क्योंकि आप इनको मेन कैटेगरी में वहां पे जाके ऐड कर सकते हो। लेकिन आप पोस्ट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट को आपको किसी कैटेगरी के अंदर ऐड करना है या फिर किसी टैग के अंदर ऐड करना है, और उस टैग या उस कैटेगरी को आप वहां जाके नेविगेशन में ऐड करोगे। तो बेसिकली सिंपल सा यही डिफरेंस होता है पेज और पोस्ट के दरमियान में। अब हम थोड़ा कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और वहां पे जाके आपको दिखाते हैं पेजेस और पोस्ट में थोड़ा डिफरेंस। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक इंट्रो देख लें, फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपने लैपटॉप में आते हैं और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो पहले हम ब्लॉगर को देख लेते हैं, फिर वर्डप्रेस की तरफ चलेंगे। तो ये आपके पास पहले पोस्ट का पेज ओपन है, यहाँ पे आपकी सारी पोस्ट शो कर रही हैं। हम किसी एक पोस्ट को एडिट करके देख लेते हैं कि ये हमें अंदर से किस तरह का लुक देगी और हम किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं टैग्स और कैटेगरीज के साथ। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो कि लेबल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ये लेबल्स क्या होते हैं ना कि लेबल्स ही आपके बेसिकली टैग्स होते हैं, कि मतलब आप जो जो टैग देते जाओगे ये वैसी कैटेगरी के साथ ऐड होती जाएगी। ये हमारे पास ब्लॉगर में ऑप्शन होता है, वर्डप्रेस में डिफरेंट होता है थोड़ा, वो भी हम जाके देख लेते हैं अभी। लेकिन ये भी ब्लॉगर की बात कर लें तो अभी वापस चलते हैं। हम ये कैटेगरी के साथ रिलेट किस तरह से करते हैं। यहाँ नीचे आप आओगे, लेआउट में जाओगे और यहाँ लेआउट में आपके पास एक ऑप्शन होगा मेन मेन्यू। उस मेन मेन्यू को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे ऑप्शन आ चुके हैं, ये सारी की सारी आपकी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे फ्रंट पेज आपका होम पेज कैटेगरी नहीं होता, लेकिन नीचे वाली जो भी है वो कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पे जो भी टैग ऐड करोगे जिस भी कैटेगरी के साथ, वो उसी पोस्ट के साथ रिलेट हो जाएगा। मतलब जिस पोस्ट में आप जो जो टैग देते जाओगे वो उसी कैटेगरी के साथ रिलेट होती चली जाएगी। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा ब्लॉग को विजिट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉग है, इस तरह से शो होगा ये। अब यहाँ पे हम किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। ब्लॉगर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लॉगर कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट हैं टैग ऐड किए हुए हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये सारी वो पोस्ट हैं जो ब्लॉगर कैटेगरी के साथ ऐड की हुई हैं। अब वापस आते हैं हम, यहाँ पे हम पेजेस को देख लेते हैं। पेजेस, ये ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, पेजेस को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पेजेस जो मेनली हमें बनाने होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो सारे बने हुए हैं। हम किसी एक को एडिट पे क्लिक करके देख लेते हैं और यहाँ से भी हम किसी एक पेज को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ना तो कैटेगरी, टैग, कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब आप पेज में कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं कर सकते। आप पेज आपका एक सेपरेट पार्ट है। तो अब यहाँ पे पेज को ओपन करके देख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, ये बेसिकली कोई पोस्ट नहीं है, ये पेज का ही आर्टिकल है, मतलब पेज का ही कंटेंट है। लेकिन ये सिर्फ आर्टिकली पेज का हिस्सा नहीं है। नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, साथ जो रिलेटेड पोस्ट्स आ रही हैं, ऊपर नीचे फूटर, हेडर, जो भी सारा कुछ आ रहा है वो सारा का सारा पेज का ही ऑप्शन है। अब हम वर्डप्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस की पोस्ट को हम यहाँ से ओपन करते हैं।
तो ये सारी की सारी वर्डप्रेस की पोस्ट का हिस्सा है। ओके, यहाँ पे हम टैग्स और कैटेगरीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हो, कैटेगरीज दे सकते हो और ये उस कैटेगरी के साथ रिलेट होते चले जाएंगे हर एक पोस्ट। ओके, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको ना कोई टैग देना किसी कैटेगरी के लिए, टैग सेपरेट होंगे, कैटेगरी सेपरेट होंगी, लेकिन पोस्ट कैटेगरी के साथ ही सिलेक्ट की जाएंगी, ये टैग के साथ सिलेक्ट की जाएंगी। ओके, अब हम पेजेस को देख सकते हैं और साथ ही अपनी वेबसाइट को ओवरव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर ये जो आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं, HTML बेसिक्स, HTML एडवांस, ये सारा कुछ। और ये जो नीचे आ रही हैं ये पोस्ट हैं। इसके लिए हमारा होम पेज है, ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये एक पूरा मुकम्मल पेज है। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे आपके पास ये पेजेस आ चुके हैं सारे। अब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर जैसे हमने ब्लॉगर में देखे थे। अब यहाँ पे ये पोस्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है, लेकिन ये पोस्ट का कंटेंट सिर्फ यहाँ तक है जहाँ पे लीव और रिप्लाई लिखा हुआ है। इससे नीचे जो भी है वो पेज का हिस्सा है, मतलब वो पोस्ट का कोई कंटेंट नहीं है, ना ही वो पोस्ट का हिस्सा है। ये सारा का सारा पेज का हिस्सा है। आप पेज को ओपन करते हैं तो ये पेज का आर्टिकल है, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये पेज का ही हिस्सा है। मतलब कि ये सारी चीज़ें, फूटर, मेन्यू, ये सारा कुछ जो भी आ रहा है ये पेज के अंदर शामिल है। अब यहाँ पे किसी एक को पेज को ओपन करके देख लेते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे हम। अब पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे ना तो कोई कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, ना ही टैग ऐड करने का। सिर्फ आप फीचर्ड ईमेल लगा सकते हो और पेज का कंटेंट लिख सकते हो। इसमें इमेजेस, वीडियो जो भी चाहो ऐड कर सकते हो। तो ये वही आपका कंटेंट है। बाकी जो भी हिस्सा है वो भी पेज का हिस्सा है। पोस्ट में इस तरह से नहीं होता, पोस्ट डिफरेंट होती है। पोस्ट में सिर्फ एक आर्टिकल आता है, इमेजेस आती हैं, वीडियोस आती हैं, ये सारा कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। अब ये जो ऊपर आपके पास दी हुई हैं कैटेगरीज, ये तो सारी की सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आपका जो होम पेज है वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो पूरा का पूरा एक मेन मुकम्मल पेज है। मतलब इस पेज में आपके पास ना तो कोई आर्टिकल है, यहाँ पे आप पूरी की पूरी हैंडलिंग कर सकते हो। मतलब आपकी सारी पोस्ट आ सकती हैं, आप साइड बार्स लगा सकते हो, हेडर, फूटर, सारा कुछ। तो ये सारा का सारा काम पेज का है, ना कि पोस्ट का। पोस्ट में सिर्फ आप आर्टिकल लिखते हो, ना तो उसका नीचे वाला हिस्सा कुछ उसका होता है, ना मतलब फूटर, हेडर, रिप्लाईज, कमेंट्स, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सारी एक पेज का हिस्सा होती है, पोस्ट का हिस्सा नहीं होती। तो ये होता है माइनर सा इन चीज़ों में डिफरेंस। So hope so now you are 100% clear that पेजेस और पोस्ट में डिफरेंस क्या है। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पेजेस को आप डिफरेंस किस तरह से रखते हो और पोस्ट को डिफरेंट किस तरह से रखते हो। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।